Hello kids, I am GSNE and I teach you English reader of class 7. So previous वीडियो में हम थे चैप्टर नंबर 10 के बुक वर्क हमने कर लिया था. सो बुक वर्क में वर्ड वेब का क्वेश्चन नंबर बी करना था. तो देखिए क्वेश्चन बी क्या है. वर्क इन पेयर्स एंड सॉल्व द रिडल्स बिलो. अब देखिए रिडल्स क्या होती है, उसकी यहाँ पे हमें हेडिंग दे रखी है. व्हाट इज़ रिडल्स? A riddle is a puzzling, tricky and often funny questions asked as a game or as a test of one's thinking skills. रिडल एक पजलिंग, ट्रिकी और फनी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एक गेम के या एक टेस्ट के द्वारा, ताकि किसी एक की सोचने की स्किल्स को अपन टेस्ट कर सकें. ठीक है. रिडल्स को हिंदी में आप लोग पहेलियाँ भी बोल सकते हैं, जो कि पूछते रहते हो. रिडल्स मतलब पहेलियाँ ही होती हैं. सो पहेलियाँ पूछिए आपसे इस चैप्टर के इस क्वेश्चन में. चलिए आइए देखते हैं. फर्स्ट है, व्हाट कैन यू पुट इन अ बकेट टू मेक इट वे लेस. मतलब आप ऐसा क्या है जो बकेट में आप डाल सकते हो ताकि इसका वेट लेस हो जाए, वेट कम हो जाए. अ होल इसका आंसर है. सेकंड है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ ज्वेलर एंड अ जेलर. मतलब ज्वेलर और जेलर में डिफरेंस क्या है. सो आंसर लिखिए. अ ज्वेलर सेल्स वॉचेस. अ ज्वेलर सेल्स वॉचेस एंड अ जेलर वॉचेस सेल. मतलब ये दोनों साउंड सेम कर रहे हैं ना, इसलिए. मतलब ज्वेलर क्या करता है, घड़ियाँ बेचता है, और जेलर उस सेल्स को देखता है. दोनों में सेल्स की स्पेलिंग अलग आएगी. ज्वेलर वाले में एस आएगा एंड जेलर वाले में सी आएगा. ठीक है. एंड थर्ड है व्हाट वर्ड इन द इंग्लिश लैंग्वेज में कौन सा वर्ड होता है, हैज़ 3 कंसेक्टिव डबल लेटर्स, जिसके 3 कंसेक्टिव डबल लेटर्स होते हैं. और इसमें क्लू क्या है, इट इज़ अ कंपाउंड वर्ड. ये कंपाउंड वर्ड है, तो इसका आंसर आएगा बुक कीपर. मतलब जो बुक रखता है उसे बोलते हैं बुक कीपर. फोर्थ है, आई एम ईजी टू लिफ्ट बट हार्ड टू थ्रो, व्हाट एम आई. मैं ईजिली उठा तो सकता हूँ, उठ तो जाता हूँ, मैं उठने में बहुत ईजी हूँ, पर मुझे फेंकना बहुत मुश्किल होता है. मैं क्या हूँ? अ फेदर. ठीक है. इसका आंसर है. व्हाट काइंड ऑफ ट्री कैन यू कैरी इन योर हैंड. कौन सी ट्री को आप अपने हाथ में कैरी कर सकते हो. अ पाम ट्री, क्योंकि पाम अपनी हाथ की हथेलियों को पाम भी बोला जाता है, इसलिए. वॉट हैज़ मैनी कीज बट कांट ओपन अ सिंगल लॉक. क्या है जिसके पास बहुत सारी कीज तो हैं, पर एक सिंगल लॉक भी नहीं खोल सकता. मतलब अ पियानो. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैच द लिटरेरी टर्म्स विद देयर मीनिंग्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिटरेरी टर्म्स को मैच करना है उनके मीनिंग्स के साथ. सो फर्स्ट है डिक्शन. डिक्शन का आंसर आएगा वर्ड चॉइस टू क्रिएट ए स्पेसिफिक इफेक्ट. ये जो वर्ड है किस लिए लेके जाया जाता है कि कोई स्पेसिफिक यानी कोई पर्टिकुलर इफेक्ट डालने के लिए. सेकंड है फॉर शेडोइंग मतलब हिंट ऑफ व्हाट इज़ टू कम इन लिटरेरी वर्ड. मतलब फॉर शेडिंग मतलब लिटरेरी वर्क में कोई हिंट कि अब क्या आने वाला है. नेक्स्ट है हाइपरबोल मतलब एक्सट्रीम एक्सक्रेशन टू ऐड मीनिंग. बहुत ज़्यादा एक्सक्रेशन ताकि कि किसके लिए, मीनिंग को ऐड करने के लिए. नेक्स्ट है मोटिव मतलब अ रिक्यूरिंग फीचर ऑफ अ लिटरेरी वर्क दैट इज़ रिलेटेड टू द थीम. लिटरेरी वर्क का एक रिक्वेरिंग फीचर जो कि किससे रिलेटेड होता है, थीम से रिलेटेड होता है. नेक्स्ट होता है सोलियोक्वाई मतलब अ ड्रामेटिक डिवाइस, एक ड्रामा करने वाली डिवाइस. इन विच अ कैरेक्टर, जिसमें कैरेक्टर स्पीक्स हिज थॉट्स अलाउड. अपने जो थॉट्स आते रहते हैं ना दिमाग में, थॉट्स बातें आना, वो अपने थॉट्स को तेज तेज बोलता है एक कैरेक्टर. ठीक है. उसे बोलते हैं. नेक्स्ट सिक्स्थ है सिटिंग, द टाइम एंड प्लेस ऑफ अ लिटरेरी वर्क. मतलब समय और जगह लिटरेरी वर्क की बैठने की. ठीक है. सेटिंग है, सॉरी. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पैलिंड्रोम्स.
अब देखिए पैलिंड्रोम्स क्या होता है. पैलिंड्रोम इज़ अ वर्ड और फ्रेज दैट रीड्स द सेम फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड्स. पैलिंड्रोम एक वर्ड होता है जो कि पैलिंड्रोम एक वर्ड और फ्रेज हो सकता है जो कि सेम आगे और पीछे के वर्ड्स को रीड करता है. और ये एग्जांपल्स दे रखे हैं. सो फर्स्ट है, इसमें अपने को क्वेश्चन क्या है, इसमें अपने को पैलिंड्रोम्स को अंडरलाइन करना है फॉलोइंग सेंटेंसेस में. द इंडियन नेवी यूज्ड अ रैडर टू ट्रैक एयरक्राफ्ट. जो इंडियन नेवी है वो एक रैडर के तरीके से यूज़ करी जाती है एयरक्राफ्ट को ट्रैक करने के लिए. तो इसमें पैलिंड्रोम है रैडर. सेकंड वाला है वाओ योर ड्रेस लुक्स सो ब्यूटीफुल. आपकी ड्रेस बहुत सुंदर लग रही है, वाओ. सो इसमें आ जाएगा वाओ पैलिंड्रोम. आई वॉन्ट यू टू कीप एन आई ऑन हिम. इसमें नहीं है पैलिंड्रोम मे बी. एंड फोर्थ है डैड विल टेक बूमर टू द वेट टुमोरो. डैड कहाँ लेके जाएंगे, बूमर टू द वेट कल. तो इसमें आ जाएगा डैड. एंड लास्ट है दे अडॉप्टेड ऑन एलेस्टियन पॉप. उन्होंने क्या अडॉप्ट किया है, एलेस्टियन पॉप. मतलब एलेस्टियन मतलब जर्मन शेफर्ड जो डॉग होता है उसका दूसरा नाम है एलेस्टियन पप. ठीक है, उन्होंने क्या अडॉप्ट किया है, जर्मन शेफर्ड भी बोल सकते हैं आप लोग या फिर एलेस्टियन पप भी बोल सकते हैं. और इसमें पैलिंड्रोम है पप. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्टिव पैसिव. एक्टिव पैसिव तो आप लोगों को आती ही होंगी ग्रामर में, ये तो आप लोग 6th क्लास से पढ़ते आते हैं. एक्टिव पैसिव तो बहुत इजी होती है, जैसे कि है दे विल डू द होमवर्क इज़ डन बाय दैम. द टीचर टॉट मैथमेटिक्स. टीचर मैथमेटिक्स पढ़ाती है. मैथमेटिक्स इज टॉट बाय द टीचर्स. वी लाइक रसना. रसना इज लाइक बाय अस मे बी. माई वॉलेट वॉज स्टोलन बाय समवन हैड स्टोलन माई वॉलेट. द गर्ल्स आर प्लेइंग क्रिकेट. द क्रिकेट इज प्लेइंग बाय द गर्ल्स. ठीक है. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, रुको. लिसन टू अ पैसेज ऑन चंद्रयान 3 एंड कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस. ये चंद्रयान 3 पे अपने को पैसेज सुनना है एक, और ये फॉलोइंग सेंटेंस को कंप्लीट करना है. पर मैं आप लोग खुद ही करवा देती हूँ. चंद्रयान 3 इज़ द डैश मिशन ऑफ द चंद्रयान प्रोग्राम. चंद्रयान 3 एक कौन सा मिशन था चंद्रयान प्रोग्राम में, लूनार एक्सप्लोरेशन. ठीक है. चंद्रयान 3 वॉज लॉन्च्ड ऑन. चंद्रयान 3 कब लॉन्च हुआ था, जुलाई 14, 2023. चंद्रयान 3 वॉज लॉन्च्ड फ्रॉम. चंद्रयान 3 को किसने लॉन्च किया था, सतीश धनवान स्पेस सेंटर एंड श्रीहरिकोटा इंडिया. ठीक है, आप लोग लिख सकते हैं आंसर चाहें तो. नेक्स्ट है, एक सेकेंड. द लैंडर टॉच्ड डाउन इन द लूनार साउथ पोलर रीजन. और जो लैंडर था वो नीचे ज़मीन पर कब टच हुआ था, लूनार साउथ पोलर रीजन में 23 अगस्त 2013 को. इंडिया बिकेम द फर्स्ट कंट्री. इंडिया फर्स्ट कंट्री बनी थी टू लैंड अ स्पेस क्राफ्ट नियर द. इंडिया फर्स्ट कंट्री बनी थी जो स्पेस क्राफ्ट लैंड करवाया था जिसने लूनार डैश पोल के पास. कौन सा पोल, साउथ पोल के पास. ठीक है. एंड ये भी हो गया. और ये क्वेश्चन ज़रूर आता, आप इसको इम्पोर्टेंट में मार्क कर सकते हैं. चंद्रयान 3 के बारे में ज़रूर पूछा जाएगा आप लोगों से, आप लोग इसे इम्पोर्टेंट मार्क कर सकते हैं. अब आते हैं क्वेश्चन आंसर्स पे जो कि हमारे पिछले वीडियो में रह गए थे. सो देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. इस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन ही मैंने आप लोगों को करवा दिया था. अब हम क्वेश्चन आंसर्स करते हैं. व्हाट वर द रूमर्स अबाउट प्रोफेसर शंकुज डिसअपेरेंस. जब प्रोफेसर शंकु नहीं दिखाई दे रहे थे तो क्या अफवाहें फैल रही थी. चलिए आइए आप क्वेश्चन आंसर्स लिखते हैं. ठीक है. सो फर्स्ट आंसर लिखते हैं. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जैसा कि मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया था कि क्या क्या अफवाहें फैली थी प्रोफेसर शंकु के डिसअपेरेंस के बारे में. सो मैंने आंसर्स लिख रखे हैं, आप लोगों को मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ. आप लोग चाहें तो ये आंसर्स लिख सकते हैं. ये देखिए. The rumors about, just a second. The rumors about Professor Shanku's disappearance varied, with some believing he met an unfortunate fate during an experiment, while others thought he was still alive and well.
मतलब जो रोमर्स थी, रोमर्स मतलब अफवाहें, और प्रोफेसर शंकु के डिसअपेरेंस के बारे में जो अफवाहें फैली थी वो क्या थी कि जहाँ कुछ लोग मान रहे थे कि वो उनका एक बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया एक एक्सपेरिमेंट के दौरान, वहीं कुछ और लोग मान रहे थे कि वो अभी भी ज़िंदा हैं और सही सलामत हैं। ठीक है, सो सेकंड क्वेश्चन क्या है? सो क्वेश्चन 2 क्या है? व्हाट हैपेंड ऑन 1 जनवरी? 1 जनवरी को क्या हुआ? सो देखिए आंसर। ऑन 1 जनवरी को प्रोफेसर शंकु स्क्रीम्ड इन सरप्राइज। प्रोफेसर शंकु चिल्लाए आश्चर्यचकित होकर। व्हेन ही सॉ हिज, जब उन्होंने क्या देखा? हिज ओन रिफ्लेक्शन इन द मिरर, जब उन्होंने अपने खुद का ही रिफ्लेक्शन मिरर में देख लिया। क्या है हुआ? 1 जनवरी को प्रोफेसर शंकु सरप्राइज आश्चर्यचकित होकर चिल्लाए जब उन्होंने खुद का ही रिफ्लेक्शन मिरर में देख लिया। ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। How did Professor Shonku come to realize that Prahlad should accompany with him on this adventure? प्रोफेसर शंकु को ये रियलाइज़ कब हुआ कि जो प्रहलाद है उनको प्रहलाद को प्रोफेसर शंकु के साथ होना चाहिए इस एडवेंचर पे? कैसे? तो देखिए आंसर, ये आंसर थोड़ा सा बड़ा है। फाइन। प्रोफेसर शंकु रियलाइज्ड दैट, प्रोफेसर शंकु को रियलाइज्ड हुआ कि अनइंटेलिजेंट पीपल आर ऑल्सो नीडेड इन प्रोजेक्ट्स। ना समझ लोगों को भी प्रोजेक्ट्स में ज़रूरत है। जो लोग ना समझ होते हैं, अनइंटेलिजेंट लोगों की भी प्रोजेक्ट्स में ज़रूरत है। बिकॉज द बाइकॉर्निक एसिड वॉज स्पिल्ड नियर द, क्योंकि जो बाइकॉर्निक एसिड था वो पैराडॉक्साइड पाउडर के बहुत पास में फैल गया था। प्रहलाद काल्मली क्लीन्ड इट, प्रहलाद ने बहुत धीरे धीरे उसे साफ कर दिया। इफ़ ही हैडेंट मतलब हैड नॉट, अगर वो एक्टेड क्विकली, अगर वो इतना जल्दी एक्ट नहीं करता, एवरीथिंग वुड हैव बीन डेस्ट्रॉयड, सब कुछ डेस्ट्रॉयड हो जाता। इन द ब्लिंक ऑफ एन आई, मतलब पलक झपकते ही। दिस इंसिडेंट हैज़, इस इंसिडेंट ने कन्विंस्ड हिम दैट, उसे कन्विंस कर दिया कि प्रहलाद शुड एक्म्पनी विथ हिम, प्रहलाद को उसके साथ होना चाहिए। ठीक है, सो ये क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रहलाद का प्रोफेसर शंकु का मानना है कि जो ना समझ लोग हैं उनको भी प्रोजेक्ट्स में होना ज़रूरी है, क्योंकि बाइकॉर्निक एसिड जब पैराडॉक्साइड पाउडर के सारी तरफ फैल गया था, जब प्रहलाद ने ही बहुत कामली उसे साफ़ किया था, और अगर वो इतनी जल्दी एक्ट नहीं करता तो सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाता, ब्लिंक ऑफ एन आई मतलब पलक झपकते ही। इस इंसिडेंट ने वो प्रोफेसर शंकु को कन्विंस कर दिया कि प्रहलाद को उनके साथ होना चाहिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, डिस्क्राइब मार्स एज सीन बाय प्रोफेसर शंकु। मार्स को डिस्क्राइब करना है प्रोफेसर शंकु के जैसा प्रोफेसर शंकु ने देखा है। ठीक है, देखिए आंसर, जस्ट अ सेकेंड। आंसर है मार्स हैड अ लैंडस्केप, Mars had a landscape with soft rubbery ground। ठीक है, trees, stones, and rocks The river resembled
रेड गवावा, रेड guava jelly and the temperature was warm. ठीक है. सो क्वेश्चन क्या था कि हमें मार्स को डिस्क्राइब करना था जैसा कि प्रोफेसर शंकु ने देखा था. सो प्रोफेसर शंकु ने मार्स हैड अ लैंडस्केप, मार्स के लैंडस्केप है किस विथ क्या क्या है, सॉफ्ट और रबरी ग्राउंड, सॉफ्ट और रबरी जैसा ग्राउंड, ट्रीज पेड़, स्टोन्स पत्थर, रॉक. स्टोन्स छोटे पत्थर को बोला जाता है, रॉक्स बड़े पत्थर को बोला जाता है. डिफरेंस है दोनों में. स्टोन्स एंड रॉक्स. द रिवर रिजेंबल्ड, जो नदी थी वो कैसी लग रही थी, रेड गवावा जेली की जैसी, और जो टेम्परेचर था वो वार्म था. ठीक है. सो देख लीजिए आप लोग सारे क्वेश्चन आंसर्स. जस्ट अ सेकेंड. देख लिया आप लोगों ने. एंड देखिए अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 है, डिस्क्राइब द क्रिएचर एज सीन बाय प्रोफेसर शंकु ऑन मार्स. हमें क्रिएचर को डिस्क्राइब करना है जो कि प्रोफेसर शंकु ने देखा था मार्स पर. ठीक है. सो आंसर 5 लिखिए. आंसर 5. The creature on Mars was approximately 4 feet tall, had legs and feet. Okay. Fins instead of arms and has a large head with a single giant green eye, mouth without teeth. Its body was covered in fish scales. ठीक है. सो क्वेश्चन क्या था कि हमें क्रिएचर को डिस्क्राइब करना है प्रोफेसर शंकु ने जैसा मार्स पर देखा था. सो देखिए, द क्रिएचर ऑन मार्स, जो क्रिएचर था मार्स पर, वॉज अप्रॉक्सीमेटली 4 feet टॉल. वो अप्रॉक्सीमेटली 4 feet लंबा था. उसके लेग एंड फीट भी थे. आर्म्स मतलब हाथ की जगह पर क्या थे, फिन्स थे. और एक बहुत बड़ा हेड, बहुत बड़ा सिर था. सिंगल जॉइंट ग्रीन आई, किसके साथ, सिंगल बहुत बड़ी ग्रीन आई
माउथ विदाउट टीथ, मुंह बिना दांतों के। इट्स बॉडी, उसकी जो बॉडी थी वो किससे कवर्ड हो रखी थी? फिश स्केल्स से। फिश स्केल्स से उसकी बॉडी कवर हो रखी थी। सो क्वेश्चन 6 है, लास्ट क्वेश्चन है। What did शंकु's डायरी से अबाउट द इनहेबिटेंट्स ऑफ ताफा? जो शंकु की जो डायरी थी, प्रोफेसर शंकु की जो डायरी थी, वो क्या कहती है इनहेबिटेंट्स, ताफा के इनहेबिटेंट्स के लिए? ठीक है, सो देखिए आंसर लिखिए। द inhabitants of Tafa were towering and like creature, and their head and eyes were massive, but their limbs were long and frail. ठीक है, he felt that these creatures were behind from human civilization। ठीक है, सो क्वेश्चन क्या था कि प्रोफेसर शंकु की डायरी इनहेबिटेंट्स ऑफ ताफा के बारे में क्या कहती है? सो आंसर है द इनहेबिटेंट्स ऑफ ताफा के इनहेबिटेंट्स वर टावरिंग एंट थी वहाँ पर, क्रिएचर की जैसी, लाइक क्रिएचर। देयर हेड एंड आइज वर मैसिव बट देयर लिम्स वर लॉन्ग एंड फ्रेल। ही फेल्ट दैट दीज क्रिएचर वर बिहाइंड फ्रॉम ह्यूमन सिविलाइजेशन। उनके जो हेड और आई थी वो बहुत बड़ी थी, पर उनके जो लिम्स थे वो बड़े और फ्रेल थे, लॉन्ग एंड फ्रेल थे। उन्हें लगा कि ये जो क्रिएचर हैं वो ह्यूमन सिविलाइजेशन से बहुत पीछे हैं। एंड इसी क्वेश्चन के साथ हमारे चैप्टर कंप्लीट होता है, और ये सारे क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को पहले करवा दिए थे। एंड देखिए प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन आंसर सब अगर आप लोगों को कोई देखना हो तो दिखा देती हूँ। फर्स्ट एंड सेकंड आंसर, थर्ड आंसर, दैट्स फोर्थ, एंड दीज आर फिफ्थ एंड सिक्स। ठीक है, सो अगर आप लोगों को वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो या कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा आपको कोई भी डाउट हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।